असम की हेमंत बिस्वा सरकार ने बाल विवाह को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया था। सरकार के आदेश पर पुलिस लगातार लोगों की गिरफ्तारियां कर रही थी। अब ऐसे में यह मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंचा था, जहां पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों से लोगों के निजी जीवन में तबाही पैदा हो सकती है। अदालत ने कहा है कि इस तरह के ऐसे मामलों में अब आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अदालत ने पॉस्को जैसे कठोर कानून और बाल विवाह के आरोपियों पर रेप के आरोप लगाने के लिए सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि ये बेहद अजीब और आपत्तिजनक आरोप है। अग्रिम जमानत और अंतरिम जमानत के लिए आरोपियों के एक समूह की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुमन श्याम ने सभी याचिकाकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से जमानत पर रिहा करने की मंजूरी दे दी है। जज ने यह भी कहा है कि हिरासत में पूछताछ का मामला नहीं है, आप कानून के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पास अब कहने को कुछ नहीं है। अगर आपको कोई दोषी मिलता है तो उसके खिलाफ पहले चार्जशीट दायर करें, उस पर मुकदमा चलाएं और अगर उन्हें दोषी ठहराया जाएगा तो वो दोषी करार दिए जाएंगे। सिर्फ जेल में डाल देने से कोई दोषी नहीं होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी एनडीपीएस स्मगलिंग या संपत्ति की चोरी से जुड़ा हुआ ये मामला नहीं है। इन मामलों में गिरफ्तारियों से लोगों के निजी जीवन में तबाही आ सकती है। इन मामलों से बच्चों, परिवारों पर बुरा असर पड़ता है और परिवार के सदस्य और बुजुर्ग लोग जुड़े होते हैं। गिरफ्तारी बेशक अच्छा आइडिया नहीं है, ये यकीनन बेहद बुरा विचार है। बता दें कि 14 फरवरी तक बाल विवाह के मामलों में अब तक करीब 4,500 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से करीब 3,000 से ज़्यादा लोगों को असम सरकार ने गिरफ्तार किया था और ये कार्रवाई 3 फरवरी को शुरू हुई थी और उस समय 4,004 एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसके बाद हेमंत बिस्वा सरकार चर्चा में आ गई थी और ये पूरी दमदारी से हेमंत बिस्वा सीएम खुद कह रहे थे कि ऐसे मामलों में सरकार रुकेगी नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया है जब बाल विवाह के खिलाफ एक्शन जारी था और इस एक्शन को अब हाई कोर्ट ने रोक दिया है, जो कि सरकार के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं। आपको बता दें कि इन गिरफ्तारियों के खिलाफ प्रदेश भर में महिलाएं सड़कों पर थीं और थानों का घेराव कर रही थीं और अपने पतियों को छुड़ाने की बात कर रही थीं। इसके अलावा एक घटना ऐसी भी आई थी जब एक महिला के पेट में बच्चा था और अगले ही महीने उसकी डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन रात के करीब 2 बजे लोग पहुंचे और उसके पति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। और इस मामले को AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला था और कहा था कि लोगों की गिरफ्तारी पर नाराजगी भी उन्होंने जताई थी और कहा था कि असम में बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही, इसलिए ऐसी कार्रवाई तत्काल रुकनी चाहिए जो कि लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और इनकी गिरफ्तारी से शादीशुदा महिलाओं का क्या होगा, उनकी कौन देखभाल करेगा, इसके लिए सरकार कुछ नहीं बता रही है। बाल विवाह को लेकर की जा रही कार्रवाइयों से जहां हेमंत बिस्वा सरकार भी मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के आरोपों में घिर गई थी, वहीं इसके जवाब में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना था कि बाल विवाह ज्यादातर धर्मगुरु ही करवाते हैं, ऐसे में उन पर कार्रवाई की जाएगी। हेमंत बिस्वा सरकार ने यह स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि इस तरह की गिरफ्तारियां साल 2026 तक होती रहेंगी जब विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन गुवाहाटी की हाई कोर्ट ने जिस तरह से फैसला सुनाया है उसके बाद सरकार को बड़ा झटका लगा है और इन गिरफ्तारियों में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।